हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज की कहानी बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी है। ये कहानी दिल्ली की एक लड़की स्नेहा की है जो एक ऑफिस में काम करती है और जब वो मेट्रो ट्रेन के लिए जाती है उसके बाद जो उसके साथ हुआ वह बेहद ही खौफनाक था। तो इस कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी और हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। आप अपना नाम और एड्रेस कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। अब मैं इस कहानी को शुरू करता हूं। दिल्ली शहर में ठंड का मौसम था और घड़ी रात के करीब 11:30 बजा रही थी। सड़कों पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। मैं, स्नेहा अपने ऑफिस से निकलकर जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। मेरी ड्यूटी आज कुछ लंबी हो गई थी और आखिरी मेट्रो छूटने का डर सता रहा था। दिल्ली मेट्रो, जो हर रोज हजारों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, उस रात मुझे किसी अजीब सन्नाटे में डूबी हुई लग रही थी। मैंने जल्दी से मेट्रो स्टेशन के अंदर कदम रखा और सिक्योरिटी चेक के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। गिने चुने लोग ही इधर उधर बैठे या खड़े थे। आखिरी ट्रेन आते ही मैं जल्दी से उसके अंदर चली गई। डिब्बे में देखा तो सिर्फ 3 लोग थे। एक कोने में बैठा एक आदमी और दूसरी तरफ एक औरत जो अपनी जगह पर शांत बैठी थी। मैंने सोचा कि मैं सबसे दूर एक कोने में जाकर बैठ जाऊं। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो आदमी बार बार मेरी तरफ देख रहा है। उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने नजरें फेर लीं और अपने फोन में ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मन अंदर से कुछ घबराया हुआ था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने बैग को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और अगले स्टेशन पर उतर गया। मैं थोड़ी राहत महसूस कर रही थी कि अब सिर्फ मैं और वो औरत बचे हैं, लेकिन तभी मेरी नजर उस औरत पर गई। वो अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी, लेकिन उसकी तरफ देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखें एक ही जगह स्थिर थीं और चेहरा पूरी तरह भावशून्य। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ना होकर कोई पुतला हो। अचानक अगला स्टेशन आने से पहले ट्रेन की लाइटें हल्की सी झपकीं। जब लाइट वापस आई तो मैंने देखा कि वो औरत अब मेरी सीट के करीब थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने साफ तौर पर उसे अपनी जगह से हिलते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गई? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा और उसकी आंखें अब भी खाली खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मन में सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसके कपड़ों पर कुछ गंदे और फटे निशान थे, जैसे वो कहीं दूर जंगल से आई हो। उसकी मौजूदगी से पूरी मेट्रो का माहौल भारी सा लगने लगा था। ट्रेन की गति भी धीमी लगने लगी, जैसे समय थम गया हो। जब मैंने दूसरी बार उसकी तरफ देखा तो उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो गई थी। मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। तभी मैंने महसूस किया कि ट्रेन में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी, जैसे कोई अदृश्य साया चारों तरफ फैल रहा हो। मैंने डर को काबू में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस औरत की हरकतें मुझे अंदर तक हिला रही थीं। उसकी गर्दन अब थोड़ा और झुक गई थी, जैसे कोई पुरानी घड़ी का पेंडुलम हो जो धीरे धीरे हिल रहा हो। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो मेरी रूह तक झांक रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए चारों तरफ देखा। पूरा डिब्बा सन्नाटे से भरा हुआ था। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ काले अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया था। घबराहट में मैंने बैग से अपने ईयरफोन निकाले ताकि किसी गाने से खुद को सामान्य रख सकूं, लेकिन फोन ऑन करते ही स्क्रीन पर एक पुराना धुंधला वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। उस वीडियो में वही औरत थी। वो किसी अंधेरी जगह पर खड़ी थी और उसके आसपास कुछ झाड़ियां और पुराने मकान दिख रहे थे। वो औरत धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगी। मैंने फौरन फोन बंद कर दिया और पसीने से तरबतर हो गई, जबकि ट्रेन के अंदर कड़ाके की ठंड थी। तभी मैंने देखा कि उस औरत ने अपना सिर थोड़ा और घुमाया और उसकी आंखें मुझसे मिल गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। जैसे ही मैं खड़ी होने की कोशिश करने लगी, ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। मेट्रो के अंदर लगी अनाउंसमेंट मशीन से एक आवाज आई, यह आखिरी स्टेशन नहीं है, कृपया ट्रेन से बाहर ना निकलें। लेकिन बात यह थी कि अगला स्टेशन आने में अभी वक्त था। मेट्रो के बीच में ही रुकने का कोई मतलब नहीं था। मेरे चारों तरफ सन्नाटा और बढ़ गया। खिड़की के बाहर झांकने पर सिर्फ गहरी काली सुरंग दिखाई दी। औरत अब मेरी सीट के ठीक सामने खड़ी थी। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा था। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। वो औरत अचानक बोलने लगी। उसकी आवाज गहरी और खाली थी, जैसे किसी खाली कमरे में गूंज रही हो। उसने कहा, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, वो आदमी जो उतर गया था उसने तुमसे बचा लिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। उसके ये शब्द मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गए। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। कौन था वो आदमी? और उसने मुझे किससे बचाया? और ये औरत कौन है? तभी मेट्रो के डिब्बे की लाइट्स फिर से झपकीं, और जब मैंने दोबारा देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास अब भी आसपास महसूस हो रहा था। ट्रेन फिर से चलने लगी, पर इस बार उसकी रफ्तार धीमी थी और खिड़कियों के बाहर सुरंग की दीवारों पर अजीब अजीब साए दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। मैंने सीट पर बैठते हुए अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। मेरे कंधे पर हाथ रखने का एहसास एक सर्दी की लहर की तरह था। मेरा दिल एक झटके से रुक गया। मैंने डरते हुए पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल वही पुरानी और खामोश मेट्रो डिब्बा, और बाहर की खिड़की से घना अंधेरा नजर आ रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक और आवाज आई, कहीं मत जाना। यह आवाज बिल्कुल उसी औरत की थी, लेकिन अब यह और भी दूर से आ रही थी। मुझे यकीन था कि ट्रेन में अब कोई और था, लेकिन उस आवाज का कोई स्रोत नहीं था। क्या वो औरत फिर से मेरे पास आ चुकी थी? मेरी आंखें चारों तरफ घूमने लगीं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। सिर को जोर से झटका और मैंने खुद से कहा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब बस मेरा डर है। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। यह आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा हो। मैं चौंकी और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन स्टेशन कहीं नजर नहीं आया। स्टेशन तो दूर, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की और सोचने लगी कि शायद ट्रेन तकनीकी कारणों से रुक गई है। फिर मैंने बाहर की तरफ देखा, लेकिन अब जो चीज मैं देख रही थी वो मेरे अंदर भय की एक नई लहर दौड़ा गई। ट्रेन की खिड़की के पास एक कटा-फटा चेहरा था। वो चेहरा बाहर से देख रहा था और उसकी आंखों में एक घना अंधेरा था। वो चेहरा धीमे धीमे मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। मेरी सांसें रुक गईं, जैसे मेरी आत्मा बाहर झांकने से डर गई हो। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लग रहा था जैसे पूरा मेट्रो डिब्बा भी सुन रहा हो। मैंने अपना ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन एक पल के लिए वो चेहरा फिर से मेरे सामने आया। अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। तभी अचानक ट्रेन का माहौल और भी डरावना हो गया। ट्रेन की लाइटें पूरी तरह से बंद हो गईं। अब केवल अंधेरा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। उस अंधेरे में मुझे किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई खड़ा हो, लेकिन जब मैंने देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर वो आवाज आई, क्या तुम जानती हो कि तुम कहां हो? मेरे अंदर एक भय का आलम था। मैं हड़बड़ी में उठी और ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजा बंद था। अब मैं कहां जाऊं? उस अजनबी आवाज के बाद मुझे यह समझ आ गया था कि ट्रेन में कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई और मेट्रो की दीवारों से कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने पुराने कागज को फाड़ दिया हो। मेरे पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था। मेरी जान बचाने के लिए मुझे बाहर निकलना होगा। लेकिन फिर एक और आवाज आई जो मुझे और भी घेरने लगी।
तुम वहां नहीं जा सकती। वो आवाज अब और भी पास आ रही थी, जैसे ट्रेन के अंदर ही कहीं से आ रही हो। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैंने खुद से कहा, यह सब सिर्फ मेरा डर है, मुझे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने देखा, वो औरत, वही जो पहले ट्रेन में बैठी थी, अचानक फिर से मेरे सामने खड़ी थी। अब वो और भी अजीब लग रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर वो घनी मुस्कान थी जो पहले मैंने देखी थी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो जानती हो कि मैं किस तरह फंसी हुई हूं। मैंने पलट कर देखा और इस बार मैंने महसूस किया कि ट्रेन के दरवाजे के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह रोशनी बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई पुरानी लाइट जल रही हो जो कभी नहीं बुझती। ट्रेन के बाहर की सर्द हवा में भी कोई हलचल नहीं थी और सब कुछ जैसे थम गया हो। मैंने साहस जुटाया और धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंची, वह रोशनी तुरंत बुझ गई। अचानक सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं सही रास्ते पर नहीं जा रही हूं, लेकिन डर और कंफ्यूजन के बीच मैंने वो रोशनी फिर से देखी और इस बार मैं बिना सोचे समझे उसके पास बढ़ गई। जैसे ही मैं रोशनी तक पहुंची, ट्रेन के अंदर की लाइट्स फिर से झपकीं और मुझे एक साया दिखाई दिया। वह साया मेरे पास आ रहा था। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि वो साया मुझे घेरने लगा। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आई हो? मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा और मुझे लगा कि अब मेरी आंखों ने कुछ और देखा है। वो औरत अब मेरे ठीक सामने थी और उसने धीरे से कहा, तुम फिर भी नहीं समझ पाई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक छू गया, जैसे मेरी रूह तक वो गहरी आवाज पहुंच रही हो। एक पल के लिए मुझे यकीन हुआ कि वह सिर्फ कोई साधारण इंसान नहीं थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने अपनी हड्डी सीधी आंखों से मुझे देखा और फिर धीमे से बोली, मैं वही हूं जो ट्रेन में बैठने से पहले तुम्हारे पास था और अब तुम्हें मेरी जगह पर आना होगा। मेरे भीतर एक अजीब घबराहट थी, जैसे मेरी जिंदगी किसी और दिशा में मोड़ ली जा रही हो। तभी अचानक मुझे याद आया कि वह आदमी जो पहले उतरा था, क्या वो मुझे बचाने आया था या फिर उसने मुझे ही यहां लाने में मदद की थी? मेरे मन में एक सवाल घूम रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं और सोच पाती, ट्रेन की आवाज बदल गई। अब वह ट्रेन नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह एक पुराने समय की ट्रेन है जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। फिर अचानक ट्रेन के बाहर की खिड़की से कोई और शख्स आया। उसकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन था जो मैंने औरत में देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें मुझसे नहीं बल्कि कुछ और देख रही थीं। और अचानक उसने कहा, तुम यहां नहीं हो, तुम कहीं और हो। अब मैं समझ रही थी कि यह ट्रेन, यह पूरी स्थिति, सब कुछ किसी और दुनिया से जुड़ा था। लेकिन अब मुझे अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने थे। मैं यहां कैसे आई और अब मैं यहां से कैसे बाहर निकल सकती हूं? वो शख्स जिसकी आंखें मुझे कुछ और ही दिखा रही थीं, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी शक्ल अब और भी विकृत हो गई थी, जैसे उसके चेहरे के रंग और रूप में कोई अनहोनी सी चीज घुल गई हो। मैंने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, ट्रेन की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे दीवारें खुद मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हों। एक खड़खड़ाहट, फिर धीमे से, तुम कहां जा रहे हो की आवाज। मेरे हाथों में पसीना चिपक गया। दिल की धड़कन अब असहनीय हो गई थी। मेरी पूरी जिंदगी जैसे उस ट्रेन के अंदर सिमट कर रह गई थी। मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वह शख्स अब मेरे बिल्कुल पास था और उसकी मुस्कान बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। वो सिर्फ मुझे घूर रहा था, जैसे उसने मेरी पूरी कहानी जान ली हो और अब मेरे डर से उसका आनंद ले रहा हो। फिर उसने अपना मुंह खोला और जो शब्द बाहर निकले वो मुझे अंदर तक हिला गए। तुम यहां कभी वापस नहीं जाओगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द मेरे कानों से सुनाई दे रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
क्या ये ट्रेन किसी और दुनिया का हिस्सा है या मैं सच में किसी बुरी जगह फंस चुकी हूं? जैसे ही मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, वो शख्स अचानक गायब हो गया। मुझे लगा कि यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन फिर मेट्रो का वातावरण और भी घना हो गया था। उस खामोशी में कुछ और आ गया था, एक हल्की सी सरसराहट, जैसे ट्रेन की दीवारों में कोई अजनबी हाथ फंस गया हो। मैंने देखा, उस औरत की छाया फिर से दिखी, लेकिन अब वह और भी पास आ चुकी थी। उसकी आंखें मेरे चेहरे से मिल रही थीं और उसकी मुस्कान अब मेरे सामने थी, बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द। उसने धीमे से कहा, क्या तुम जानती हो तुम यहां क्यों हो? मैंने डरते हुए सिर झुकाया और बमुश्किल कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने अपने हाथों से धीरे से अपनी आंखें ढक लीं और फिर एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत समय से कुछ अंदर दबा रखा हो। तुमने कभी सोचा है कि यह ट्रेन किसी और जगह ले जा सकती है? वह बोली। यह ट्रेन एक पुल है, एक अंतरस्थानिक पुल, जो जिन लोगों को खींचता है उन्हें यहां कभी भी जाने की अनुमति नहीं मिलती। मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई और मैं एक कदम पीछे हटते हुए बोली, तुम क्या कह रही हो? उसने हंसते हुए कहा, तुम अब मेरी जगह ले चुकी हो। तुम्हें अब यहां आना था और तुम्हें यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम बस अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी, लेकिन एक गहरी सिहरन मेरे अंदर भर गई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या वो सच में कह रही थी कि अब मैं यहां फंसी हुई हूं? क्या ये ट्रेन सच में किसी और दुनिया का हिस्सा है? तभी ट्रेन की लाइटें फिर से झपकीं और एक बार फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। अचानक ट्रेन में एक और आवाज आई, क्या तुम अब समझ पा रही हो स्नेहा? मेरे हाथों में अब कंपी थी। वह आवाज अब मुझे बहुत परिचित लग रही थी, जैसे वो आवाज मुझे पहले भी कहीं सुनाई दी हो। फिर मेरी आंखें उस अंधेरे में कुछ खोजने लगीं और मैं समझ पाई कि यह वही आवाज थी जो पहले ट्रेन में बैठने से पहले मुझे सुनाई दी थी। तुम मेरे साथ रहोगी, अब तुम कभी नहीं जा पाओगी। वह आवाज फिर से आई और इस बार मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरे अंदर डर और घबराहट की लहर दौड़ रही थी। उस आवाज के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी ट्रेन, उसकी दीवारें, यहां तक कि हवा भी मुझे घेरने लगी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हर तरफ गहरी चुप्पी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद मैं यहां अकेली नहीं हूं, शायद और भी लोग फंसे हुए हैं। तभी मैंने एक और आवाज सुनी, एक औरत की धीमी किंतु साफ आवाज जो घने अंधेरे में से आ रही थी। तुम अकेली नहीं हो और तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नहीं था। बस वही अंधेरा और चुप्पी थी, जैसे पूरी ट्रेन में मेरी आवाज तक गुम हो गई हो। फिर अचानक ट्रेन के अंदर हलचल हुई। मैंने देखा, डिब्बे के बीचों बीच एक धुंधली छाया उभरी। वह छाया मुझे पहचानती सी लग रही थी। धीरे धीरे वह छाया स्पष्ट होने लगी और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वही औरत थी जिसकी आंखों में मैं पहले भी देख चुकी थी। अब उसके चेहरे पर कुछ और था, एक गहरी पीड़ा, एक अजीब सी खामोशी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। वह मेरी ओर बढ़ने लगी और उसके पास आते ही उसने मुझसे धीरे से कहा, तुमने देखा था, है ना? वह आदमी, वह तुमसे बचाने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें यहां लाने का काम कर रहा था। मेरे दिल में एक ठहराव सा आया। क्या वह आदमी सच में मुझे यहां लाने के लिए था? क्या वह सब कुछ जानता था? मेरी रूह में डर का एक नया एहसास पैदा हो गया। मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, लेकिन तुम कौन हो? क्यों तुम यहां फंसी हो? उस औरत ने सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। मैं और वो, हम दोनों यहां फंसे हुए थे। हम दोनों ही एक ही वजह से यहां आए थे। हमने कभी कोई गलत काम किया था और इस ट्रेन में फंसे लोगों के लिए यही सजा है। हम भूल नहीं सकते। लेकिन तुम अलग हो, तुम यहां नहीं रहोगी। अब मुझे एहसास हुआ कि यह ट्रेन केवल एक ट्रेन नहीं थी, यह एक दूसरे संसार का हिस्सा थी जो किसी तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी। वह औरत मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अब भी यह नहीं समझ पा रही थी कि कैसे मैं यहां आई और क्या अब मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगी। अचानक ट्रेन फिर से रुक गई और इस बार मैंने सुनी एक आवाज जो एक गहरी गूंज की तरह महसूस हो रही थी।
न तुम बच पाओगी न तुम छोड़ पाओगी। ट्रेन के अंदर सब कुछ थम गया। वो गहरी गूंज अब और भी डरावनी हो गई थी। मेट्रो की लाइटें फिर से मद्धम पड़ने लगीं और अंधेरा फिर से घेरने लगा। फिर मैंने देखा ट्रेन के दरवाजे से एक पुरानी घड़ी लटक रही थी जो धीरे धीरे पलटने लगी थी, और वह घड़ी मेरी तरफ देख रही थी जैसे मुझसे सवाल कर रही हो, क्या तुम समझ पाई हो? मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मेरी आंखें घड़ी पर टिकी थीं, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था जैसे वह घड़ी किसी और समय से आई हो। उसकी टिक टिक का शोर अब मुझे और भी डरावना लग रहा था, जैसे वक्त खुद मुझसे खेल रहा हो। और फिर एक और चीज हुई। ट्रेन की दीवारों से अचानक सरफेस पर कोई अजनबी चित्र उभरने लगे। पहले तो ये हल्के हल्के धब्बे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी ये चित्र और भी स्पष्ट होते गए। ये चित्र एक गहरी कहानी कह रहे थे, एक मर्डर, एक खोई हुई आत्मा, और उन आत्माओं की मौजूदगी जो इस ट्रेन में फंसी हुई थी। क्या यह सब सच था? क्या यह ट्रेन, यह डिब्बा केवल एक जगह नहीं बल्कि एक दूसरे समय और स्थान में फंसा हुआ था? अब मुझे यह समझने का वक्त था कि मैंने जिस डर का सामना किया था वह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे उन सभी सवालों के जवाब चाहिए थे जो मुझे अब तक नहीं मिले थे। ट्रेन की खामोशी और अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी है। मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे लगा ट्रेन की दीवारों के अंदर भी मेरी धड़कन गूंज रही होगी। मेरे चारों ओर वही अजीब सी तस्वीरें थीं जो दीवारों पर उभर आई थीं। अब उनमें और भी अधिक विस्तार था। वो चित्र अब कुछ और ही दिखा रहे थे। एक लड़की जो ट्रेन के अंदर फंसी हुई थी, और उसका चेहरा बिल्कुल उसी औरत जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में वही गहरी रहस्यमय तृप्ति थी, जैसे उसने किसी अंधेरे सच को जान लिया हो। उसके बाद चित्र में एक आदमी दिखाई दिया जो ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आ रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में डूब चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खाली सूनापन था। इतना ही नहीं, चित्र में अब कुछ और था। एक घड़ी जो टिक टिक करती हुई पुराने समय की तरह चल रही थी, और जैसे ही घड़ी ने एक पूरा चक्कर पूरा किया, कुछ और आवाजें गूंजने लगीं। अब ये आवाजें और डरावनी हो चुकी थीं। मैंने सुना जैसे कोई ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कानों में यह आवाज इतनी तेज थी जैसे ट्रेन के पहिए सीधे मेरी आत्मा के भीतर दस्तक दे रहे हों। फिर मैंने महसूस किया कि मेट्रो के दरवाजे में से हल्का सा उजाला आ रहा था, लेकिन यह कोई सामान्य रोशनी नहीं थी। यह एक अजीब पीले रंग की हल्की रोशनी थी जो अंदर से बाहर की तरफ खींच रही थी, जैसे कोई पुरानी दुनिया अपने दरवाजे खोलने वाली हो और मैं वहां फंसी हुई हूं। मैंने डरते डरते ट्रेन के दरवाजे की ओर देखा और देखा कि वही औरत अब बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरी छांव थी और वह मुझे घूरते हुए बोली, तुमने अब तक जो देखा है वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना होगा। मैंने डरते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो कि हम यहां क्यों हैं? उसने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, यह ट्रेन तुम्हारे डर का रूप है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में गहरे राज छिपाते हैं। ये ट्रेन उन आत्माओं को खींच लाती है जो अपने किए गए कर्मों से बचने की कोशिश करती हैं। और अब तुम्हारी बारी है। उसकी बातें मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर रही थीं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। वही अंधेरा, वही खामोशी। अचानक ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगीं और पूरी ट्रेन की गति अचानक बढ़ने लगी। मुझे लगा जैसे हम एक अनजान दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरी आंखें खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बाहर का दृश्य पूरी तरह से धुंधला हो चुका था। ये मानो हम समय और स्थान से बाहर जा रहे थे। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी छाया अब मेरे साथ नहीं थी। मैं अपनी छाया को ढूंढने के लिए घबराई, लेकिन फिर मेरी नजरें घड़ी पर गईं और अब वो घड़ी रुक चुकी थी। हर टिक टिक के साथ मेरी धड़कन और तेज हो रही थी। क्या यह सब मेरी कल्पना थी? क्या मैं सच में यहां फंसी हुई थी? मेरे सामने अचानक एक और चित्र उभरा। अब उसमें एक पुरानी बिखरी हुई तस्वीर थी जो किसी पुराने स्टेशन की थी। वहां भी वही लड़की खड़ी थी और उसके पास वही आदमी खड़ा था।
जिसकी आंखें अब मेरी ओर देख रही थीं। फिर वह आदमी मुस्कुराया और कहा, अब तुम दोनों का समय आ चुका है। ये सुनते ही ट्रेन के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह ट्रेन मुझे वापस ले जाएगी या यह मेरी आखिरी यात्रा होगी? मेरे शरीर में ठंडक दौड़ने लगी और मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। लेकिन तभी ट्रेन की रोशनी एकदम से बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। अब मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूं और कोई मुझे इस अंधेरे में घेरने आ रहा हो। कहीं दूर से मैंने सुनी एक खामोश हंसी, तुम अब नहीं बच सकोगी। यह आवाज मेरे अंदर गूंजने लगी और मेरे दिल में डर का एक नया समंदर उठने लगा। जैसे ही मैंने उस डरावनी हंसी को सुना, मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। चारों ओर अंधेरा था और मेरी आंखें अब पूरी तरह से अंधेरे में खो चुकी थीं। ट्रेन की खामोशी अब और गहरी हो गई थी, जैसे खुद समय ने ठहराव पकड़ लिया हो। मैं महसूस कर रही थी कि अब मैं पूरी तरह से एक ऐसे स्थान में फंसी हुई हूं जहां से निकलना नामुमकिन था। मैंने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे धीरे सिर झुका लिया। मेरी सांसें रुकने लगी थीं, लेकिन तभी अचानक ट्रेन के अंदर एक आवाज गूंज उठी, क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम्हें बाहर जाना है? यह आवाज वो औरत की थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वह मुझे किसी खतरनाक सच्चाई से अवगत कराना चाहती हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सारी जिंदगी अब सामने आ गई हो। वह ट्रेन, वह औरत, वह आदमी, यह सब कुछ मेरी सबसे गहरी खामियों का प्रतीक था। तभी मैंने महसूस किया, ट्रेन की खिड़की के बाहर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी बहुत ही अजीब थी, एक पीली और धुंधली रोशनी, जैसे कोई पुरानी धारा फिर से जिंदा हो रही हो। मैंने घबराकर खिड़की के पास जाकर देखा और देखा वह आदमी फिर से खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा समय आ चुका है। मैंने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि अब मुझे कुछ करना होगा। मुझे यह समझ में आ गया था कि यह ट्रेन, यह औरत, वह आदमी, सब कुछ मेरी जिंदगी के उन हिस्सों से जुड़ा था जिन्हें मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। यह ट्रेन उन आत्माओं का घर थी जिन्होंने अपने अतीत के अपराधों को नहीं सुलझाया, और अब यही ट्रेन उनकी सजा बन चुकी थी। यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, यह उन लोगों के लिए थी जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में डर और पछतावे से जूझ रहे थे। और अब वह औरत मुझे यही समझाने आई थी। मैंने साहस जुटाया और गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा, क्या मुझे कभी भी यहां से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा? वह औरत कुछ देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम अगर अपने डर का सामना करोगी तो शायद तुम बाहर निकल सको, लेकिन अगर तुमने कभी भी अपना अतीत नहीं स्वीकारा तो तुम यहां फंसी रहोगी। उसकी बातों में कुछ था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने अतीत से भागने की बजाय उसका सामना करूंगी। यही वो रास्ता था जो मुझे बाहर ले जा सकता था। मुझे अपने डर को जीतना था और अपने पापों का प्रायश्चित करना था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि ट्रेन की रोशनी फिर से सामान्य हो गई थी। अंधेरा और खामोशी धीरे धीरे गायब हो रही थी और ट्रेन की गति हल्की हो रही थी। मैंने महसूस किया कि अब ट्रेन उस खतरनाक रहस्यमय दुनिया से बाहर आ रही थी। फिर ट्रेन के दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी आई और मैंने महसूस किया कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। जब मैंने आखिरी बार उस औरत की ओर देखा तो उसकी आंखों में अब कोई गहरी उदासी नहीं थी। वह मुस्कुरा रही थी और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी, उसने कहा, तुमने सही रास्ता चुना। मैं ट्रेन से बाहर निकली और देखा कि यह वही पुराना मेट्रो स्टेशन था जहां से मैं चढ़ी थी। अब सब कुछ सामान्य था। ट्रेन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और चारों ओर शांति थी। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मैंने अपनी डर की यात्रा पूरी की। मैं अब जानती थी कि डर सिर्फ हमारे भीतर होता है। अगर हम उसे अपने आत्मविश्वास और साहस से जीत लें तो हम किसी भी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। यह ट्रेन, यह अंधेरा और वह औरत, सब कुछ अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुका था और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार थी।